ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कमल का फूल का पौधा यहाँ पे पूरे तालाब में पॉन्ड में लगाया गया है। इसकी वजह से आपको यहाँ पे पूरा गंदगी जैसा दिखाई दे रहा होगा, बट महक रहा है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही गंदा वाला बदबू दे रहा है। अंदर एक्स्ट्रा जो पेड़ होता है उसकी कटाई भी हुई है। जितने भी सूखे पेड़ थे सबको हटाया गया है। ये शायद दोस्तों कमल का फूल है। ये देखिए, पूरे तालाब में ही कमल का फूल रोप दिया गया। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पूरे पॉन्ड में दोस्तों देख लीजिए, पूरा कमल ही कमल आपको दिखाई देगा। चिड़ियाघर का भी मैं पॉन्ड दिखा रहा हूँ जिसमें बोटिंग होता है। तो फिलहाल बहुत सारा कमल का पौधा जो रोपा गया था, अभी चारों तरफ आपको फूल दिखाई दे रहा होगा कमल का। ये देखिए, शुरू में मुझे लगा था कि कचरा है, बट इधर आकर देखा तो कमल का फूल है पूरा। ये झूला वाला सेक्शन है दोस्तों, मैं अभी अब दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये झूला वाला सेक्शन है। तो इधर से आप निकलिएगा तो गेट नंबर 2 पे चले जाइएगा। तो ये देख लीजिए, ये झूला वाला सेक्शन है। ये पुल है, झूलता रहता है हमेशा। इधर से जाइएगा तो गेट नंबर 2 पे सीधे निकल जाइएगा आगे। दोस्तों यहाँ पे मज़ा ही कुछ अलग आता है। पूरा ये जहाँ देखिएगा तो पूरा ये हिलता है। देखिए, पूरा है इस तरह से हिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है ना, इसको बनाया गया है झूला के लिए। पहले पुराना था, लेकिन नया फॉर्मेशन किया गया है। ये झूला वाला पुल पहले बहुत ही पुराना था, अब नया बनाया गया। ये पूरा बोटिंग वाला सिस्टम था, बट क्या किया गया है कि कमल का जो फूल रोपा गया है तो ये पूरा कवर कर लिया है, इसलिए इधर बोटिंग नहीं हो रहा है। नहीं तो ये पूरा वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा पॉन्ड वाला एरिया है जहाँ पे बोटिंग होता था। तो इस तालाब के अराउंड ही पूरा एक रोड बनाया गया है। तो इस तालाब के अराउंड अगर आप घूमिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको, अलग अलग सेक्शन, मछली घर, तो हाथी, जिराफ, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। सांप घर थोड़ा सा आगे पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगाया गया है, इससे पता चल जाएगा लोगों को मछली घर आगे आने वाला है, इसलिए यहाँ पे ये सिंबॉलिक तौर पे ये लगाया गया है। इससे काफ़ी खूबसूरत ट्रैक बनाया गया है पॉन्ड के चारों तरफ। पिछले बार आपने देखा होगा कि ये बनने के कगार पे था, इसको बनाया जाना शुरू होने वाला था, इसलिए बहुत सारे टाइल्स लगा हुआ आप देखे होंगे। 1 साल पहले मैं आया था, लेकिन अब ये 2026 में मैं आया हूँ, तो ये पूरा ट्रैक बनकर तैयार है। मछली घर का दोस्तों टिकट प्राइस पहले 10 रुपया था, अब यहाँ भी महंगाई की मार बढ़ गई है, 10 से 20 कर दिया गया है टिकट प्राइस। पहले 10 था। और इधर से मछली घर भैया, तो ये मछली घर का है। सोचता मैं आपको दिखाई देता हूँ दोस्तों। अभी कोई नया मछली नहीं आया, 6 महीना पहले जो मैं आपको दिखाया था वैसा मछली है। तो 20 रुपये टिकट प्राइस कर दिया गया। ये ऐसा लोकेशन है, आप यहाँ से देख लीजिए। जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो होगा तो उसमें जितना ही मछली था उसी टाइप का है, कुछ नया नहीं आया फ़िलहाल। तो ये मछली घर है। और ये देखिए दोस्तों, ये घड़ियाल यहाँ पे रखा जाता है, तो घड़ियाल क्लोजर है। यहाँ पे आपको घड़ियाल देखने को मिलेगा। ये नया बनाया गया दोस्तों, इस तरह से घड़ियाल घर जो था नहीं था, बट ये नया आप मॉडिफिकेशन देख रहे हैं पटना का चिड़ियाखाना का। पहले ये घेरा हुआ पूरा नहीं था, तो इस तरीके से आप घड़ियाल देख रहे हैं। ये देखिए, तो ये भैया घड़ियाल देख रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, आराम से पड़ा हुआ है। तो अभी आपने घड़ियाल घर देखा, सारे मुस्टंडे एक साथ खाकर आराम से पड़े हुए हैं। इसका इंटीरियर पार्ट दोस्तों अब बना दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। पूरे चिड़ियाघर में ही जगह जगह पे आपको बनाया गया बैठने के लिए और का चिड़ियाघर। और मैंने आपको सामने से दिखाया था, तो यहीं पे टिकट्स वगैरह यहाँ पे काटा जाता है बोटिंग्स वगैरह के लिए। अभी टिकट का प्राइस क्या है मुझे नहीं पता है, पिछले साल तो मैं जानता था। अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपडेट क्या है इसका। तो ये बोटिंग वाला पूरा एरिया है दोस्तों। और वो जो आपको मैंने दिखाया था रेस्टोरेंट, तो ये पूरा बोटिंग और
रेस्टोरेंट वाला पूरा लोकेशन है। तो यहीं पे टिकट प्राइस वगैरह बताया जाएगा आपको। थिएटर 120 रुपये और 2 सीटर का 100 रुपये है और 30 मिनट आप घूम सकते हैं। ये पिछले बार आया था तो ये इधर उतना नहीं लगा था, बट ये पूरा यहाँ पे सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये पूरा बोटिंग का मैं आपको दिखा रहा हूँ जाकर। ये पूरा देखिए बोटिंग यहाँ पे इस तरह से प्लास्टिक का ये लगाया जाता है और यहाँ पे बनाई गई है। पहले ये इतना दूर नहीं लगाया गया था, अब ये चूँकि बना दिया गया है। ये पूरा प्लास्टिक का बैग होता है, पूरा गैस वगैरह भरा रहता है इसमें, और ये पूरा एक दूसरे से इस तरह से सीलिंग किया हुआ रहता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे जो भी टिकट कटा के आएंगे 120 में तो 4 सीट वाला मिलेगा, 100 में 2 सीट वाला मिलेगा। 30 मिनट ये इस तरह से बोटिंग करते हैं। तो ये पटना जू का पूरा बोटिंग वाला एरिया देख रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से पूरा पटना जू में बहुत बड़े एरिया में बोटिंग करवाई जाती है। तो पटना जू की दरअसल ये बहुत बड़ी पहचान है, इसके बिना पटना जू एकदम। और इस तरह से बोटिंग वाले एरिया में बैठने की भी व्यवस्था की गई है। सीढ़ी वगैरह आपको देखने में यहाँ पे मिल रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे टिकट काउंटर एक छोटा सा बनाया गया और यहीं से आपको टिकट मिलेगा। इस तरह का पूरा कैंटीन एरिया दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये पूरा कैंटीन एरिया इस तरह से पूरा चिड़ियाघर के अंदर में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए डॉल्फिन वगैरह देखने को मिलेगा पटना जू में। घड़ियाल, मछली घर, बोटिंग, झील, मयूर कैंटीन, जिराफ, हाथी, 3D थिएटर, प्राकृतिक शिक्षा, पुस्तकालय, औषधि वाटिका। गेट नंबर 2 की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए एलिफेंट बनाया गया है। तो इस तरीके से अब नई नई चीज़ें यहाँ पे मॉडिफाई करके लगाई गई है ताकि चिड़ियाघर का जो आकर्षण है और भी ज़्यादा सुंदर लगे देखने में। देखिए दोस्तों पहले ये सब चीज़ नहीं था, अब बहुत सारा स्पेस खाली करके देखिए नई नई चीज़ें लगाई गई है डेमो के तौर पे। दोस्तों ये गेट नंबर 2 है। ये जो आप देख रहे हैं अपोजिट साइड में पड़ता है। गेट नंबर 1 के जस्ट अपोजिट में गेट नंबर 2 पड़ता है। कहीं कहीं आपको घड़ा में भी पानी देखने को मिल जाएगा। यही है दोस्तों आपका 3D थिएटर बिल्डिंग। इसमें 3D में आपको कुछ मूवी टाइप दिखाई जाती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लाइमेट लर्निंग लैब है, प्राकृतिक शिक्षा पुस्तकालय है। बांस का जो पुस्तकालय बना हुआ था वो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए जू एजुकेशन सेंटर है। तो किस तरीके की चीज़ें आपको जू एजुकेशन सेंटर में देखने को मिलेगा वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जू एजुकेशन सेंटर है पटना के चिड़ियाघर का। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉयलेट्स वगैरह भी यहाँ पे सुविधा दी गई है। देखिए दोस्तों यही है नेचर लाइब्रेरी। जो ये लाइब्रेरी है पूरी तरह से आपको बांस से बनाई गई है। लाखों खर्च करके ये लाइब्रेरी बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं ये पूरा बांस से बना हुआ है दोस्तों। ये मेघालय नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वहाँ के बांस का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में, नेचर लाइब्रेरी को। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा नेचर लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। तो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण के महत्व को समझ सकें, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है ताकि लोग खुद को पर्यावरण से जोड़ सकें। चिड़ियाघर जब वो घूमने आए तो उनको ये नॉलेज देने के लिए कि प्रकृति कितना खूबसूरत है, तो हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इस तरह से प्रकृति की तमाम जो बांस होती है जो नेचर हमें देती है उसका इस्तेमाल करके तमाम चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है। तो ये नेचर लाइब्रेरी है। तो टोटल ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा मेघालय और जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य है तो वहाँ से बांस वगैरह ला के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। जब पिछले बार मैं आया था तो उस टाइम ये बन ही रहा था। अब ये कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यही है नेचर लाइब्रेरी। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारी पुस्तक रखी हुई है, तो नेचर से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे पुस्तक वगैरह देखने को मिलेगी। और ये तमाम जो आर्किटेक्चर है दोस्तों, तमाम चीज़ें यहाँ ये बांस से बनाई हुई है। मैं आपको सामने से एक बार दिखाता हूँ। पिछले बार जब मैं आया था तो ये 1 साल पहले ये नहीं बना हुआ था। तो इस तरह इस साइड से आपका ये व्यू कुछ आपको
ऐसा देखने को मिलेगा। ये गेट नंबर 2 के पास ये पूरा आपको नेचर लाइब्रेरी देखने को मिलता है। 3D थिएटर काफ़ी ज़्यादा अब बढ़िया बना दिया गया दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेचर से जुड़ी हुई और एनिमल से जुड़ी हुई तमाम आपको कुछ वीडियोस क्लिप्स दिखाई जाती हैं। तो ये 3D थिएटर देख रहे हैं दोस्तों, ये चिड़ियाखाना के अंदर ही है। जब आप गेट नंबर 2 के रास्ते से आइएगा तो ये आपको एंटर करते समय ही आपको ये 3D नेचर मिल जाएगा। अगर अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो कुछ वीडियो क्लिप्स पहले दिखाया जाता था, बट अभी मुझे इसके बारे में पता नहीं कि दिखाया जा रहा है या नहीं। पिछले बार जब मैं आया था तो ये बिल्डिंग्स तो बना हुआ था, बट ये पूरा मॉडिफाई नहीं किया गया था। अब काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। जो भी आप देख रहे हैं तो ये चिड़ियाघर में ही आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल हॉल टाइप का बनाया गया है अंदर से, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं पर्यावरण से रिलेटेड, वीडियो क्लिप्स के फॉर्म में दिखाई जाएगी 3D में, और ये काफ़ी शानदार लगती है देखने में। अभी तो फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे ये बंद दिखाई पड़ रहा है, मुझे सही से पता नहीं है कि ये चालू है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, 3D में थिएटर जो था हम उसमें आ गए हैं। तो कुछ जिराफ वगैरह तो उसका परिचय यहाँ पे दिया गया है, इंट्रो दिया गया है। तो कुछ अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। साधारण कैमरा ये दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे साधारण कैमरा का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको अनंत सुरंग देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे 3D में बनाया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था, बट पहली बार आया था मुझे नज़र आया तो मैं आपको। तो यहाँ पे 3D फॉर्म में आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे। मैं फ़र्स्ट टाइम ये, ऐसे तो 2-3 बार मैं पटना जू में आया हुआ हूँ, बट इसमें मैं बाहर से ही देख के चला जाता था। बट अभी मैं आया हूँ तो आपको भी दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है 3D में। ज़ू ट्रॉप बोला जाता है दोस्तों इसको। तो अभी आप 3D थिएटर में देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आर्किटेक्चर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया, बहुत ही तगड़ा लगता है देखने में। तो ये कुछ ऐसा पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और आर्किटेक्ट्स, मुझे इसका आर्किटेक्चर जो है बहुत ही भयानक, बहुत ही धांसू लग रहा है दोस्तों देखने में। और इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। 3D मूवी में देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। थ्री फिल्म है दोस्तों ये। तो 3D फिल्म कैसा, मतलब क्या होता है, ये नहीं होता है, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दिया गया है। थ्री मूवी कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है वो यहाँ पे बताया गया है। स्टीरियोस्कोप है दोस्तों, ये देखिए। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दोस्तों दिखा रहा हूँ। तो किस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, वही मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। टू डी से 3D में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कैसे हमारी आंखें एडजस्ट करती हैं वो दिख रहा है। तो ये 3D का टोटल दोस्तों देख रहे हैं, ये मोड़े पैटर्न बोलते हैं, उल्लू की आंख में ये दिखाया गया है। ये देखिए, तो कुछ ही फुल्ली AC सेंट्रलाइज है ये पूरा। आपको यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ केवल AC लगा हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाथरूम वगैरह होगा साइड में। पिक्चर दोस्तों बहुत ही शानदार मॉडल बनाया गया है इसका, आप देख के ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट कई जगह पे ऐसा काम करती है जो
कितना भी तारीफ़ किया जाए बहुत कम लगता है। कुछ यहाँ पे बना हुआ है तस्वीर, उनके सिद्धांतों को यहाँ पे लिखा गया होगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी आपको जब 3D में आइएगा, 3D थिएटर में। और ये आपको लोकेशन मैं बता दूँ, अगर चिड़ियाखाना आ रहे हैं तो गेट नंबर 2 से आइएगा, तो आपको एंट्री के जस्ट बाद आपको 3D जो है वो थिएटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 15 मिनट्स का वीडियो दिखाया जाता है मूवी के तौर पे। दोस्तों यहाँ नेचर से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें आपको इस थिएटर में दिखाई जाएगी। कछुआ वगैरह होता है, जो समुद्री कछुआ होता है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले दोस्तों तो यहाँ पे पर्यावरण से जुड़ी हुई तमाम इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो क्लिप्स के माध्यम से दिखाया जाता है। तो ये नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी चिड़ियाघर के अंदर। चिड़ियाघर अभी आप देख रहे हैं, जब आप आइएगा तो आप लगेगा कि आप बिल्कुल एकदम ट्रैकिंग कर रहे हैं पहाड़ों पे। कुछ इस तरीके से बनाया गया है, लगेगा कि आप पहाड़ पे ट्रैक कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। दोस्तों मेरा पावर भी ख़त्म हो गया है, तो यहीं पे रहने देते हैं। टाइगर आए थे देखने, टाइगर बट बंद कर दिया गया है क्योंकि टाइम भी हो गया है।